एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए डीएसएसबी, सॉरी यहाँ पे एक और एस होना चाहिए था, ठीक है। तो आपको भी पता है कि डीएसएसबी की जो वैकेंसी है वो आपको अप्रैल तक पता चल जाने वाली है, क्योंकि डीएसएसबी की जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो रहे हैं। और इनका आपको पता है कि ये दूसरे स्टेट की वैकेंसी की तरह नहीं है कि 4 साल में एक बार आए, जैसा कि केवीएस है हर साल होता है। उसको डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज कितना होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे टीजीटी को लेकर खास तौर पे, क्योंकि अगर आपने वैकेंसी आती है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है टीजीटी की भी आती है और अप्लाई भी करना चाहिए। अगर आपका बीएड है तो आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन में जो है पढ़ाई की थी, तो वो मैटर करता है, तभी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कितनी वैकेंसी में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, कितने फॉर्म आप भर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या हम एक साथ दो दो जो है भर, जैसे पोस्ट निकलता है कि पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, तो क्या हम बैठ सकते हैं? यस, बैठ सकते हो, बस आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि नौकरी मिलने वाली है ना। तो ये इसमें आपका वो परस्यूइंग वाला नहीं चलेगा, इसमें सब कुछ कंप्लीट चाहिए। प्लस मैंने डीएसएसबी के लिए एनओएस की पीडीएफ जो है 3 ब्लॉक भेज दिया है, जो कि आपको 100 नंबर की पैडागोजी में बहुत हेल्प करेगा। टेलीग्राम पे मैंने भेजा है, टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है कमेंट बॉक्स में, आप सब ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसका जब नोटिफिकेशन आता है ना उसके वजह से ज़्यादा समय नहीं बचता है। प्लस पढ़ना बहुत है। केवीएस में तो 60 नंबर की पैडागोजी थी, इसमें तो 100 नंबर की पैडागोजी आती है, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो ये सीटेट की जैसी इसकी पैडागोजी नहीं आती है। आप एक बार प्रीवियस से पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाने वाला है। तो सब कुछ मैं हर दिन एक एक ब्लॉग भेजती हूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पढ़ाई करो। और हाँ, जो लोग केवीएस का एग्जाम दिए हैं, अगर उनको लगता है कि उनके नंबर 100 के आसपास है, तो आपको ही पता है हो तो पाएगा नहीं, तो आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा। वैसे भी यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, केवल एक एग्जाम आपको पास करना है और आपकी नौकरी पक्की समझिए, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से सुपर टेट की भी जो भर्ती आने वाली है उसकी भी तैयारी मैं करा रही हूँ। यूपी टेट की क्लासेस जो हैं 2 हो चुके हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा हर एक भर्ती से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हो, अच्छा पीआरटी का क्वेश्चन आता है कि कौन भरेगा। देखो, पीआरटी में ना बीएड वालों को भी एलिजिबल किया है डीएसएसबी ने। अगर आप पिछला इनका इतिहास उठाकर देखो तो बीएड हो चाहे बीटीसी हो चाहे डीएलएड हो, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका बस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आज क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारा जो है फाइनल चल रहा है, देखिए अगर नोटिफिकेशन तक आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं। कंप्लीट चाहिए, ये नहीं कि आप पहले सेमेस्टर में हैं और आप भर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो देखो, इसमें आपको 12th में 50% चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है पीआरटी के लिए, ठीक है। मतलब 12th में आपके 50% है। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, बाकी जो दूसरे कैटेगरीज होते हैं उसमें कम है, ठीक है। तो जनरल का 50% है। और अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं तो आप ओबीसी में काउंट होगे। बट अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हो और आप ओबीसी में काउंट होते हो, तो याद रखना आप दिल्ली में जनरल में आ जाओगे, ठीक है। ये डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं। हाँ, ये है एससी एसटी के लिए, वो अपने भी स्टेट में अपने ही कैटेगरी में आएंगे, दूसरे स्टेट में भी अपने ही कैटेगरी में आएंगे, दिल्ली में भी वो अपने ही कैटेगरी में आएंगे, तो इनको 82 नंबर ही चाहिए सीटेट के लिए। ओबीसी का चेंज है, ओबीसी वालों को 90 नंबर चाहिए अगर आप दूसरे स्टेट के हो। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा है, ग्रेजुएशन के परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, पीआरटी की बात कर रही हूँ, आपका 12th देखा जाएगा। और डिग्री क्या होनी चाहिए वो देख लीजिए। पीआरटी में बीएड भी एलिजिबल है, डीएलएड भी है, बीएलएड भी है, डिप्लोमा, बस ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहले सेमेस्टर में है, दूसरे में है, इससे मतलब नहीं है, आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको सीटेट का पेपर 1, कुछ लोगों का ये कमेंट आता है कि मेरा पेपर 2 क्लियर नहीं है, पेपर 1 क्लियर है, हम बैठ सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स बैठ सकते हो। इसमें पेपर 1 ही चाहिए आपको। दूसरा, नंबर भी देख लो, जनरल से हैं आप तो 90 नंबर चाहिए। एससी एसटी अभी मैंने आपको बताया 82 चाहिए, चाहे आप अपने स्टेट के हों चाहे दूसरे के हों। हाँ, अदर स्टेट वाले ओबीसी जो हैं वो जनरल में काउंट हो जाते हैं, तो उनको 82 नहीं चाहिए, उनको 90 चाहिए। अब अपना नंबर देख लीजिए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, कोई भी भर्ती परीक्षा आती है ना, ये मत सोचो कि यार दिल्ली जाना पड़ेगा। देखो, दिल्ली तो जाना पड़ता है, बट नौकरी भी तो देखिए, नौकरी कहाँ आ रही है, कहाँ भर्ती आपको सुनाई दे रही है। तो इधर उधर की जो दूसरे स्टेट की भर्तियाँ आती हैं ना, उसके लिए तैयारी करो, उसमें पढ़ाई करो, उसमें निकल जाएगा। फिर आपके जब होम टाउन में जो भर्ती आएगी आप उसमें बैठ जाना। क्योंकि मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रही हूँ, अगर आप ये सोचोगे कि मुझे अपने होम टाउन में ही जॉब करना है ना, तो बहुत मुश्किल है, भर्ती नहीं आती। जहाँ से जो भी वैकेंसी आ रही है यार, बस लेके बैठ जाओ अपना एक सीट, ठीक है। अच्छा, एज के लिए क्वेश्चन आता है। देखो, कोविड-19 की वजह से फीमेल वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। अब खैर ये इनका अगला नोटिफिकेशन आता है, उसमें देखते हैं क्या होता है। मिलना तो चाहिए, बट इन लोगों ने नहीं दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जनरल कैटेगरी के लिए मैंने लिखा है 30 साल,
फीमेल अलग से कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में हो। और जनरल वालों के लिए मैंने आपको बताया 30 साल। ओबीसी में आप इसमें बस +3 ऐड कर लो, ज़्यादा नहीं है। ओबीसी वालों को 3 साल और SC ST को इसमें +5 साल ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो 30 से ऊपर हो चुके हैं। तो अगर आप ओबीसी में आते होगे 32 के तो आपको हो सकता है, अगर आप SC ST में हैं तो हो सकता है, बट अगर आप जनरल से हैं तो आपको 30 साल ही होना चाहिए। और याद रखना यहाँ पर भी जो ओबीसी वाले हैं ये केवल दिल्ली की ओबीसी की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप अदर स्टेट के हो ना, चाहे आप ओबीसी में ही क्यों नहीं आते हो, आप जनरल में काउंट होंगे। कुल मिलाकर दिल्ली के ओबीसी के ही बस हो सकते हैं, बाकी सब जनरल में ही आएंगे इनको छोड़कर। चलिए मैंने इसलिए यहाँ पर क्लियर बताया क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए अदर स्टेट वाले ऑफ कोर्स भर सकते हैं। देखो दिल्ली की जो वैकेंसी आती है ना, ऐसा नहीं जैसे रीट के जैसा नहीं है कि आपको राजस्थान में आपको रीट क्लियर करना है। यहाँ पर आपका सीटेट क्लियर, आप किसी भी स्टेट के रहो आप DSSB जो है भर सकते हो। और सच बताऊँ तो बहुत अच्छा एग्जाम इसलिए भी है, प्रोसीजर इनका अच्छा है, बहुत स्मूथली हो जाता है, ये कोर्ट केस का झंझट नहीं रहता है इसमें। अच्छा नंबर देख लीजिए, मैंने पहले बताया 200 नंबर का पेपर होता है। इंटरव्यू इसमें होता नहीं है। और इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। KVS के जैसा है, बस पेडागोजी इनका थोड़ा हाई लेवल में आता है। बाकी देख लो TGT का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए अब ये TGT है, आप समझ रहे होंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप TGT आप जो है प्राइमरी के बच्चों को आपको नहीं पढ़ाना है, इसलिए इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट्स है। आपका ग्रेजुएशन में 45% चाहिए, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना है 45%। और इसमें आपको सीटेट का पेपर 2 चाहिए, पेपर 1 से काम नहीं चलेगा, पेपर 2 क्लियर चाहिए 6 to 8 वाला जो होता है। प्लस इसमें आपका BEd चाहिए। अच्छा TGT में BTC वालों को नहीं अलाउ किया है इसमें, या फिर DLED वालों को, इसमें BEd आपका चाहिए और वो भी आपका कंप्लीट चाहिए। अभी देखिए साइंस का बताती हूँ। देखिए जो TGT में नेचुरल साइंस का मतलब क्या होता है, उसको साइंस ही कहते हैं। तो कई क्वेश्चन आ रहे थे कि नेचुरल साइंस क्या है, ये साइंस है, इन्होंने बस नाम दे दिया है नेचुरल साइंस। अब मैं आपको इसमें सब्जेक्ट बता रही हूँ, इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वो देख लीजिए। देखिए आपने ग्रेजुएशन, आप साइंस साइड से हो, ठीक है, और आपका जो ग्रेजुएशन है, आपने ग्रेजुएशन में चाहे केमिस्ट्री लिया हो, चाहे आप फिजिक्स लिए हो, चाहे आप बायोलॉजी लिए हो, चाहे आप जूलॉजी लिए हो, ठीक है, बस आपको ये सारे कोई भी एक सब्जेक्ट आपको 2 साल तक आप पढ़े हो। ये नहीं कि 3 साल का ग्रेजुएशन हो रहा तो आपने केवल 1 साल पढ़ा है, वो नहीं। अगर आपने मान लो केमिस्ट्री को 2 साल तक पढ़ा है, आप आराम से भर सकते हो। फिजिक्स आपने 2 साल पढ़ा है और आपने थर्ड में जाके कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लिया है, या फिर आपने बायोलॉजी को 2 साल पढ़ा है, जूलॉजी को 2 साल पढ़ा है, तो आप आराम से साइंस वाले साइड से, क्योंकि जो लोग साइंस से पढ़े होते हैं ग्रेजुएशन में, उनका यही क्वेश्चन रहता है कि हम इसमें भरे किस में। तो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं, कोई भी इसमें से आप सब्जेक्ट पढ़े हो आप आराम से TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। केवल 2 साल तक आप पढ़े हो एक सब्जेक्ट तो भी चलेगा, 3 साल तक अलग अलग स्टेट में रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि अगर मैं गुजरात या दूसरे जगह का बताऊं तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, एक सब्जेक्ट को आपको 3 साल में पढ़ना होता है, तो ये अलग अलग स्टेट में होता है। तो आप देख लीजिए 2 साल तक आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, आप आराम से भर सकते हो। अच्छा मैथ के लिए देख लीजिए, TGT मैथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी आप मैथ पढ़े हो, आपका 2 साल आपने मैथ को 2 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा TGT की वैकेंसीज भी इस बार ज़्यादा देखने को मिल सकती है, तो BEd वालों को तो थोड़ा सा बेनिफिट इसलिए भी होगा क्योंकि वो TGT में भी भर सकते हैं प्लस PRT में भी भर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपका आता है ना कि हम क्या एक साथ कई पोस्ट में भर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। KVS में देखिए आपने, KVS के PRT में भी BEd वालों ने भरा था, प्लस TGT में भी भरा है। बहुत से लोगों का तो PGT भी क्लियर होता है तो वो PGT में भी भरते हैं। तो आप PGT मतलब PG आपका कंप्लीट हो, चाहे आपने MSc किया हो MA किया हो, तो आप आराम से भर सकते हो। मैंने डिटेल में सुबह में वीडियो बनाया है, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा कि TGT PGT PRT कितनी वैकेंसी आने वाली है। अच्छा सबसे ज़्यादा दिक्कत ना कॉमर्स वालों का रहता है, क्योंकि कॉमर्स रहता है हम कंफ्यूज रहते हैं किस में हम भर सकते हैं, बट DSSB में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप TGT सोशल साइंस में ही कॉमर्स वाले भी इंक्लूड होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप इसमें भर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। देखिए TGT सोशल साइंस में कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री आपने पढ़ा है 2 साल तक, वही सेम रहेगा, 2 साल तक आपको पढ़ना है। हिस्ट्री हो गया, इकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, बिजनेस स्टडीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो कॉमर्स वालों को भी लिया गया है, सोशियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपने इसमें से कौन सा आपने किस सब्जेक्ट से किया है। कमेंट जरूर करना कि आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हो, आपने कौन सा पढ़ा है 2 साल तक। चलो ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी ये देख लीजिए। अच्छा सब्जेक्ट का तो कोई ये लैंग्वेज है, मान लो बहुत से लोग होते हैं जो TGT इंग्लिश से किए होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन, कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन संस्कृत से किया होता है, कुछ लोगों ने हिंदी से किया होता है, आप आराम से भर सकते हो, ठीक है। बस आपका क्या चाहिए, कंप्लीट चाहिए और
सीटेट का पेपर 2 चाहिए। एग्ज़ाम का देखो मैं आपको बताने वाली हूँ, अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहे हैं और इनका जो है दूसरे एग्ज़ाम की तरह नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सेंटर आपका दिल्ली में ही होगा, आपको दिल्ली जाना होगा पेपर देने। अदर सीटेट वाले एकदम श्योर आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सीटेट आपका पास होना चाहिए, कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया, प्लस डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं पीडीएफ जो भेजती हूँ आपके बहुत काम की है। आपको बिना कुछ दिक्कत के बस आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना और पढ़ाई करनी है, ठीक है। जैसे कोई भी और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगी, और जैसे इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा ना तुरंत मैं आपको बता दूंगी। सच मानो बहुत कम समय मिलेगा आपको, इसलिए अभी से पढ़ाई कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।